बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। आज हम ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है पुदीना, साथ में ले लिया है हमने सब्ज़ धनिया, एक एक प्याली, दोनों चीज़ों की हमने बार कर ले ली है। साथ में 3 खाने के चम्मच फुल बार कर हमने ले लिया है अनारदाना। ये मेरा होममेड अनारदाना है, मैंने ख़ुद से बनाया है। अगर आप इसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। साथ में देसी लहसुन के कुछ जो जवे हैं वो लिए हैं। साथ में लिया है काला नमक और साथ में लिया है 1 चम्मच काला ज़ीरा। साथ में हमने ली हैं 2 सब्ज़ मिर्चें। ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये देखें इस तरह मोटे वाली, और जो ऊपर से जिसकी स्किन जो है चमकदार होती है ये वो वाली हैं, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं होती। साथ में हाफ़ कप मैंने ले लिया है पानी। अब तमाम चीज़ों को हम ऐड कर लेंगे ब्लेंडर के जग के अंदर और इसकी मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी सी ग्रीन चटनी बना लेंगे। ये चटनी आप समोसे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा पकौड़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई सी भी चाट बनाएं उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लड्डू पीठी वाले बनाना चाहें उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देती है। बहुत ही खट्टी मीठी सी ये चटनी बनती है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे जग के अंदर अनारदाना। अनारदाना जो है इसको अच्छे से पीस लें के लिए सबसे नीचे इसलिए ऐड किया है ताकि ये बहुत ही फाइन पिस जाए। साथ में ऐड कर लेंगे ज़ीरा और इसके साथ लहसुन ऐड कर लेते हैं और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे सब्ज़ मिर्चें और साथ में काला नमक ऐड कर लेंगे और साथ में अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं धनिया और पुदीना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो ये रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल सी, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है आपके लिए। आपने इस चटनी को बनाकर फ्रिज में सेव कर लेना है। पूरा महीना आप इस चटनी को फ्रिज में सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप यही चीज़ें जो हैं वो डबल से ट्रिपल कर सकते हैं और मज़ेदार सी ये चटनी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अब इसको फाइन हम ब्लेंड कर लेंगे। तो चटनी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए कितनी ही ज़बरदस्त हमारी चटनी जो है वो बनकर हो चुकी है रेडी। इसको हमने कर लिया है ऐड बाउल के अंदर। ये बाउल के अंदर मैंने ऐड सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। मैं इसको ऐड कर लूँगी किसी एयर टाइट जार के अंदर और इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी ताकि रमज़ान में इसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये देखें कितनी ही मज़ेदार सी, कितनी ही ज़बरदस्त तरीके की और कम ख़र्चे के साथ ढेर सारी चटनी जो है वो हमने बनाकर रेडी कर ली है। अब इसको हम समोसों के साथ इंजॉय करेंगे, चाट के साथ इंजॉय करेंगे। इसके अलावा पकौड़ों के साथ हम इसको इंजॉय करेंगे। हर तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाली चटनी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट करेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।